हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कार्बन सी ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनाता है। सी ये कार्बन है, यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर लिखेंगे O2, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा CO2। ये है CO2, इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन है और ये O2 है। ये जो है क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन पदार्थों को कहा जाता है अभिकारक। और इसके क्रिया में भाग लेने से ये जो CO2 बना है इसको कहते हैं उत्पाद। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे CH4 मेथेन O2, इसको जब गर्म किया जाएगा तो बन जाएगा Ca2 और बन जाएगा H2। उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से जो समीकरण है ये बैलेंस हो जाएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जैसे H2 + Cl2 तो यहाँ बन जाएगा HCl। अब देखिए इसको बैलेंस किस तरह से किया जाएगा। ये जो पदार्थ है ये वाले और ये वाले दोनों में जो परमाणु संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, यहाँ H कितना 1 या Cl कितना 1। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें तो देखो H कितने हैं 2, Cl कितने, तो 2 से गुणा करने पर H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। इस तरह से जो है ये समीकरण हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब देखिए इस समीकरण को किस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा। अब यहाँ Fe है प्लस H2, यहाँ Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें ये देखेंगे किसमें परमाणु संख्या अधिकतम होगी, तो पहले उसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ F की संख्या 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ H की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ O 1 है, यहाँ O कितने 4। तो इसे जब देखा हमने तो यहाँ जो O की जो संख्या वो ज़्यादा इधर आ रही है, तो मतलब पहले O को बैलेंस कर लेते हैं। O कितने हैं 4, तो यहाँ क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे। अब 4 से गुणा करने बाद जो O है वो तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ हमने देखा जो 4 से हमने गुणा करी तो संख्या जो H की थी वो 4 दूनी 8 हो गई। तो जब 8 संख्या H की हो गई तो यहाँ 8 करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। अब क्या बचा, Fe बचा। अब Fe की संख्या यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी 1, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस तरह से देखेंगे तो दोनों साइडों की जो परमाणु की संख्या है वो बराबर हो जाती है और समीकरण जो है बैलेंस हो जाती है। अब इस समीकरण को देखेंगे तो यहाँ जिंक है, यहाँ H2SO4, यहाँ ZnSO4 प्लस के H2, यहाँ Zn की संख्या 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ
SO4 संख्या 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ H संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 है। तो ये वाले समीकरण तो क्या है, ऑलरेडी जो है बैलेंस है। अब इस समीकरण को जो है किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, ये है HNO2, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया हमारा कैल्शियम नाइट्रेट, प्लस लगा के बन गया H2O। अब इसको जो है हमें बैलेंस करना है तो यहाँ देखेंगे जो NO3 है ये है हमारा HNO3। अब देखिए यहाँ NO3 है, वो ब्रैकेट लगाने के बाद ये 2 हो गया, यहाँ NO3 कितना 1 है, तो इसे 2 करने के लिए यहाँ जो है 2 से गुणा कर दी जाएगी। अब इसे किस तरह से करते हैं, देखिए यहाँ NO3 जो है यहाँ 2 से गुणा के बाद 2 हो गए, यहाँ भी NO3 कितने हैं 2 हो गए। अब यहाँ जो कैल्शियम है वो 1 है, यहाँ कैल्शियम कितने हैं 1 है। और जब यहाँ 2 से गुणा पड़ी तो यहाँ H 2 हो गए, अब 2 ही H यहाँ है, कितना H 4 है। यहाँ देखा तो H की संख्या कितनी है 2 है, तो 2 से गुणा हम करने के बाद H की संख्या कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, यानी कि H भी बैलेंस हो जाते हैं। अब बचते हैं O। अब यहाँ O 2 से ब्रैकेट में गुणा हो रही है, ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ जो 2 से यहाँ O भी 2 हो जाएंगे। अब जब यहाँ 2 से गुणा कर दी तो हमने O भी 2 होगा। इस तरह से क्या हुआ, ये वाली समीकरण जो है ये भी बैलेंस हो जाती है। अब इस वाले समीकरण को बैलेंस किया जाएगा, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ बन जाएगा हमारा सोडियम सल्फेट और प्लस के H2O यानी कि जल। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो सोडियम है यहाँ 2 है, यहाँ सोडियम संख्या 2 हो रही है, यहाँ 1 है, तो इसको हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा करने के बाद जो देखा तो सोडियम तो हमारे क्या हो गए बैलेंस हो गए। इधर सल्फेट की संख्या भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब सल्फेट भी क्या है हमारे बैलेंस है। अब हमारे पास क्या बचा, एक तो H बचा और एक बचा OH। अब यहाँ H की संख्या कितनी है, यहाँ जो H की संख्या है वो 2 हो गई, 2 2 4, और यहाँ कितनी है केवल 2 है, तो 2 से गुणा करने के बाद तो ये H की संख्या 4 हो जाती है, यानी कि H भी हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा O, तो इस 2 से गुणा करने से O की संख्या 2 हो जाती है, यहाँ इस 2 से गुणा करने की संख्या 2 हो जाती है, यानी कि ये भी हमारे क्या बैलेंस हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, ये समीकरण भी हमारी जो है बैलेंस हो जाती है। अब इस समीकरण को बैलेंस करते हैं, यहाँ लिखा जाएगा सोडियम क्लोराइड, यहाँ है सिल्वर नाइट्रेट। जब इसकी क्रिया हो जाएगी तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सिल्वर क्लोराइड, यानी कि यहाँ ये सिल्वर के साथ जो है ये क्लोरीन हो जाएगा और बाकी जो बचा वो यहाँ जाएगा। तो अब इसको जो है बैलेंस करके देखेंगे किस तरह से इसको बैलेंस किया जाएगा। यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है वो 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ नाइट्रेट कितना 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ सिल्वर कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl कितना 1 है। तो इस तरह से क्या ये वाली समीकरण हमारी अपना आप ही बैलेंस है। अब इस वाली समीकरण को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड और यहाँ लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ बेरियम के ऊपर होता है प्लस के 2 आवेश, क्लोरीन पे होता है -1, हाइड्रोजन पे होगा प्लस का, सल्फेट पे हो जाएगा -2। ज़्यादातर जो समीकरण में देखा जाता है कि धन जो है ऋण से क्रिया करता है। अब यहाँ बेरियम पे 2 चार्ज है, क्लोरीन पे 1 चार्ज है, हाइड्रोजन पे 1 चार्ज है, सल्फेट पे 1 चार्ज, 2 चार्ज है। अब क्या होगा, जो धन है वो क्रिया करेगा ऋण के साथ, यानी कि प्लस पॉजिटिव जो क्रिया करेगा वो करेगा नेगेटिव के साथ। अब यहाँ क्या होगा, ये दोनों जो है यहाँ से ये क्या करेंगे आपस में यहाँ क्रिया कर लेंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट और यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अभी ये जो क्रिया है बैलेंस नहीं हुई, क्योंकि बेरियम तो पूरा है, सल्फेट भी पूरा है, लेकिन H यहाँ 2 है, यहाँ Cl 2 है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। इस तरह से जो है ये समीकरण भी क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और हाशिम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल पे जो है बने रहें और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।